प्रयागराज महाकुंभ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस वक्त मेरे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। सर, एक बड़ा मौका है, एक बड़ा आयोजन है, सनातन का सबसे बड़ा पर्व है और आप लोग यहाँ पर कई बड़े फैसले लेने वाले हैं। क्या माना जाए कि जनता को कितनी बड़ी सौगात मिलने वाली है आज? देखिए, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट वैसे जब भी बैठती है तो उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय जोड़ती है। लेकिन यह ऐतिहासिक महाकुंभ कई मामले में ऐतिहासिक है। सदियों के इंतजार के बाद पहली बार इस बार का महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, नहीं अब से पहले इलाहाबाद में हुआ करता था। तो ऐतिहासिक महाकुंभ है, ऐतिहासिक कैबिनेट की बैठक है, तो फैसले भी ऐतिहासिक होंगे। आप पूर्वांचल से आते हैं, कहा जा रहा है कि आज की बैठक में पूर्वांचल को कुछ खास सौगातें मिलने वाली है। धार्मिक क्षेत्र के गठन की बात कही जा रही है। देखिए, जन भावनाओं को सिरोधार करना ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार का संकल्प है। जनता की जो भावना है वैसा हम फैसला करने में हम लोग विश्वास करते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि एक तरफ इस आयोजन पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी है। अखिलेश यादव बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कभी आंकड़ों को लेकर बोलते हैं कि सरकार झूठे आंकड़े दे रही है, व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखिए, आंकड़ों के बारे में तो मुझे लगता है कि आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। हमारे सम्मानित प्रेस के अलावा कोई नहीं सही बातों को जानता होगा। और लगातार आप लोग यहाँ कैंप किए हैं, प्रवास कर रहे हैं। मैं तो अखिलेश जी से कहना चाहूँगा कि भी आकर देखें ना, आना चाहिए। भारत की जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसके सेवा में कैसे सरकार समर्पित होती है। श्रद्धालु हमारे लिए कैसे भगवान की तरह है, हमने उनका कैसे ख्याल रखा है। दूर बैठकर और सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल खड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। अखिलेश यादव जी को आना चाहिए, किसके डर से नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है और अनिल राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो आंकड़े पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ आकर देखना चाहिए कि यहाँ का माहौल क्या है और किस तरीके से लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है और इस वक्त मेरे साथ वो मंत्री जुड़े हुए हैं जिन्होंने श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर पहुँचने के लिए बसों की व्यवस्था की है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं आप इस महाकुंभ में। क्या माना जाए कि आज की बैठक में भी कुछ बड़ी सौगात मिलने वाली है? प्रयाग से जुड़ा हुआ, कुंभ से जुड़ा हुआ बहुत सारे फैसले आज होने वाले हैं। पिछले वर्ष 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम के मूर्ति का लोकार्पण हुआ था तो माननीय योगी जी ने उस समय जो जल प्राधिकरण का गठन किया था और कभी हमारे अयोध्या की राजकुमारी कोरिया के राजकुमार से जब ब्याह हुआ था तो जल मार्ग से ही वो 2000 वर्ष पहले कोरिया गई थी। आज भी उसकी नाव और उस पर रखे हुए पत्थर आज जो है कोरिया के संग्रहालय में है। तो उन्होंने गठन किया था। हो सकता है कि आज यहाँ प्रयाग से जुड़ा हुआ, कुंभ से जुड़ा हुआ, कुछ इस तरह के जो अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ कुछ फैसले हों। एक आखिरी सवाल सर ये है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है, आंकड़ों को झूठा बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि आंकड़े झूठे हैं जो सरकार दे रही है। देखिए, अखिलेश जी की अपनी सोच है उनकी। और जब अखिलेश जी की सरकार थी तो सिपाही में महोत्सव होता था, वहाँ से फिल्मी दुनिया के लोगों को बुला करके वहाँ पर उत्सव मनाया जाता था। अब योगी जी की सरकार है, अब कुंभ जो 144 वर्षों के बाद ऐसी तिथि आई है, इसको दिव्य बनाने के लिए पूरी सरकार और माननीय योगी जी स्वयं दर्जनों बार आकर के अपने स्वयं इस पर अपने आंखों के सामने तैयारी कराए हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा आज ये आयोजन को कितनी सुंदर और ऐसा बनाया गया है कि देश और दुनिया के लोग आएँ तो एक अच्छा अनुभव लेकर के भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जाएँ। योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में। एक बार तस्वीर दिखा दूं जहां पर ये बैठक होनी है। आप देखिए, ये तस्वीर है। दरअसल रात में जो मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, यहीं पर रुके भी थे। वो जो तमाम आप कैंप देख रहे हैं, टेंट देख रहे हैं, इन्हीं टेंटों में रुकाया गया था मंत्रियों को और अब ये बैठक शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है कि प्रयागराज और बनारस को मिलाकर सरकार एक धार्मिक क्षेत्र का गठन कर सकती है। प्रयागराज महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। सर, खास मौका है और लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कुछ आज विशेष मिलने वाला है प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की जनता को तृप्त करने के लिए 144 साल का संयोग 12 साल के बाद होने वाला महाकुंभ अपने आप में ऐतिहासिक छटा छोड़ने वाला। ऐसे में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होने वाली कैबिनेट निश्चित इस बात का प्रमाण बनेगी
कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की जन कल्याण की योजनाओं के लिए आज ऐतिहासिक स्तर पर अपने बड़े फैसले लेगी। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए आज की कैबिनेट के माध्यम से कुछ न कुछ बड़े फैसले पर निर्णय लेंगे। आप लोग सर बैठक कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो कैबिनेट बैठक है ये सिर्फ दिखावा है। उन्होंने आंकड़ों को लेकर भी कहा कि सरकार श्रद्धालुओं के झूठे आंकड़े पेश कर रही है। अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जिसने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। इसलिए अखिलेश यादव जी से महाकुंभ के बारे में अनगढ़ टिप्पणियों की बात कोई नई नहीं है। मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी को सनातनियों का अपमान करने से मेरे ख्याल बचना चाहिए, क्योंकि पहले से उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता लगातार उनको नकार रही है। हो सकता है 2027 में उन्हें और भी नुकसान उठाना पड़े। मेरे ख्याल से अखिलेश जी का बयान निश्चित प्रदेश की जनता स्वीकारेगी नहीं। थैंक यू सर। तो देखिए, नरेंद्र कश्यप ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव को बचना चाहिए सनातन विरोध से और सनातनियों के विरोध से, क्योंकि लगातार जो उनके बयान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो आस्था है उसको ठेस पहुंच रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बगराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें